हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6। एंड द क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें इनकी हेल्प से हमें एक फिगर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें एंगल एक्स वाई जेड जो कि 64 डिग्री है वो बनाना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक एंगल बनाया हुआ है एक्स वाई जेड जो कि 64 डिग्री का है। ठीक है, तो इसको 64 डिग्री हम मार्क कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट में कहा गया है कि एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मतलब जो एक्स वाई है इसको आगे बढ़ाया गया है पॉइंट पी तक। ठीक है, तो इसको भी हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इसमें पॉइंट एक लेते हैं जिसको हमने पॉइंट पी बोल दिया। तो हमने एक्स वाई को एक्सटेंड कर दिया आगे तक। इसमें एक पॉइंट हमने पी ले लिया जिसे हमने पी कह दिया। तो इसको आगे पी पॉइंट हमने एक्सटेंड कर दिया। नाउ नेक्स्ट इन क्वेश्चन, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। तो देखिए हमारे पास में एंगल है जेड वाई पी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू। ठीक है, तो उसको हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हमने एक ड्रॉ कर लिया है एक रे, हमने इसमें एक पॉइंट लेकर के नाम दे दिया उसको क्यू। तो वाई क्यू बाइसेक्टर बन गया किसका? एंगल जेड वाई पी का। ठीक है, अब हमको कहा जा रहा है नाउ कि फाइंड आउट एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो पहले कौन सा एंगल है? एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है पहला तो, और दूसरा हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी कौन सा है? क्यू वाई पी। हमें ये एंगल क्या है? ये देखिए, ये हमारा है, सॉरी ये हमारा है हाँ, ये एंगल क्यू वाई पी है, लेकिन हमें कहा गया क्या? हमें रिफ्लेक्स बोला गया है। तो रिफ्लेक्स में हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसको छोड़कर चाहिए। हमें एक्चुअली ये कंप्लीट चाहिए, इतना ये। ठीक है, तो इसको हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम इसको पहले फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करके 360 माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, इसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो हमको गिवन दिया हुआ है, देखिए हमने इसको यूज़ करना है। ये हमारा पी वाई एक्स क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि हमने एक्स वाई को एक्सटेंड किया पी तक, मतलब ये जो है पी वाई एक्स ये स्ट्रेट लाइन। और इसमें हम ले लेंगे इसको रे ले लेंगे, किसको? वाई जेड को। ठीक है, अब इससे जो एंगल बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। कौन कौन से एंगल? एक्स वाई जेड एक एंगल और जेड वाई पी दूसरा एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसको लिखते हैं हम क्या लिखेंगे? एज पी वाई एक्स इज ए लाइन एंड वाई जेड इज ए रे। तो ऐसे में एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया? हमने ये कहा कि ये है स्ट्रेट लाइन है, ये रे है, तो ऐसे में ये एंगल और ये एंगल सम कितना होगा? 180 होगा, फर्स्ट थिंग। इसके बाद में हमको मालूम है कि एंगल ये एक्स वाई जेड है कितना है? ये 64 डिग्री है। ठीक है, इट इज़ गिवन टू अस ऑलरेडी। तो इसको हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमारा 64 डिग्री हो गया। बाकी अभी हम कुछ नहीं करना है, बाकी हमारा सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में 64 हो जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो हम उसको ले आ रहे हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में जाकर के हमने क्या किया? हमने इस 64 को इधर ले आकर सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब ये कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमें एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मिल गया? ये 116 मिल गया। अब ये क्या बाइसेक्टर है, तो हमको ये एंगल और जो ये दो एंगल मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे। ठीक है, ये कितने होंगे? ये पूरे के हाफ होंगे। तो कौन कौन से एंगल? जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों क्या होंगे? इस एंगल के हाफ, मतलब कि 116 के हाफ होंगे। चलिए लिख लेते हैं इसको भी, एज रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो देयरफॉर एंगल जेड
वाई क्यू इक्वल टू क्यू वाई पी, ठीक है, दोनों एंगल बराबर होंगे और किसके बराबर होंगे, ये इसके 116 के हाफ के, और वो क्या है, जेड वाई पी एंगल। तो जेड वाई पी डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ये कितना है, ये 116 है, हमने फाइंड किया ऑलरेडी, तो 116 डिवाइड बाई 2, और ये मिल जाएगा हमको 58 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया एंगल जेड वाई क्यू, और ये इक्वल है एंगल क्यू वाई पी के, ठीक है। तो हमने इस तरीके से, हाँ, हमने ये एंगल और ये एंगल दोनों पता लगा लिया, कितना कितना है, 58। तो इसको यहाँ हम मार्क कर देते हैं, ये भी 58 है और हमारा ये भी एंगल 58 है, ठीक है, जस्ट मार्क इट। तो हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन में, उसकी हेल्प से हमने इतना फाइंड कर लिया है। अब हम देखेंगे कि आखिर हमको क्वेश्चन में बोला क्या गया था फाइंड करने के लिए, ठीक है, और उस पर हम देखेंगे। तो देखिए, हमको फाइंड करने बोला गया है एंगल एक्स वाई क्यू। कौन सा एंगल, एंगल एक्स वाई क्यू। तो ये क्या है, ये और इन दोनों की सम कैसे, भाई एक्स वाई क्यू, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू के सम से बनता है। तो जस्ट राइट डाउन एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है। भाई ये जो हमारा एक्स वाई क्यू है, ये एंगल और ये एंगल दोनों के सम से बन रहा है। तो जस्ट राइट डाउन, हमने ये लिख लिया यहाँ पे, और एक्स वाई जेड कितना है, 64 है, तो यहाँ पे 64 लिख लीजिए, और जेड वाई क्यू कितना है, हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है, जेड वाई क्यू कितना, 58, तो यहाँ पे 58 लिख लीजिए। दोनों का सम कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 122 डिग्री, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया, जो हमको बोला गया था कि एंगल एक्स वाई क्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। कौन सा एंगल है, जस्ट राइट डाउन फर्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, देखिए पहले समझिए कि एंगल कौन सा है हमारा, क्यू वाई पी, ये एंगल है। उसने कहा रिफ्लेक्स मतलब कि ऐसा एंगल जो 180 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो। तो ये एंगल उसमें नहीं आएगा, तो कौन सा एंगल आएगा, वो आएगा ये कंप्लीट एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ये कैसे मिलेगा, ये हम 360 से कर देंगे इस एंगल को सब्ट्रैक्ट, इसको 58 को, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, इसको कर देंगे माइनस, तो हमको मिल जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, और जो कि होता है 302 डिग्री, ठीक है। सो हमने रिफ्लेक्स क्यू वाई पी फाइंड कर लिया, और हमने ऑलरेडी एक्स वाई क्यू भी फाइंड कर लिया था, ठीक है। तो हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए, पहले का आंसर 122 डिग्री, दूसरे का आंसर 302 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन।